নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में हैं। 12वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 9 से 13 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.12.9 to 13। 9 नंबर श्लोक। तस्य प्रीतेन मनसा मां दत्वै दविदास्तता पश्यतो अन्तर्दधेष्वपि वपुरं प्रत्यपाद्यते यथा। Yes, please continue. एडविडा के पुत्र कुबेर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ध्रुव महाराज को मनचाहा वरदान दिया। तत्पश्चात वे ध्रुव को देखते देखते से अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव महाराज अपनी राजधानी वापस चले गए। एडविडा का पुत्र कुबेर महाराज ध्रुव पर इसलिए अधिक प्रसन्न था क्योंकि उन्होंने भोग के योग्य कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगी। कुबेर देवताओं में से एक हैं, अतः कोई यह तर्क कर सकता है कि ध्रुव महाराज ने किसी देवता से क्यों वरदान लिया। इसका उत्तर यही है कि वैष्णव के लिए देवता से ऐसा वर प्राप्त करने में कोई बंधन नहीं जो कृष्ण चेतना को बढ़ाने वाला हो। उदाहरणार्थ, गोपियों ने देवी कात्यायनी की पूजा की थी, किंतु उन्होंने उनसे एकमात्र यही आशीर्वाद मांगा कि पति रूप में उन्हें कृष्ण प्राप्त हो। कोई भी वैष्णव देवताओं से अथवा भगवान से किसी प्रकार का वर मांगने का इच्छुक नहीं रहता। भागवत में कहा गया है कि परम पुरुष द्वारा मुक्ति प्रदान की जा सकती है, किंतु यदि भगवान द्वारा मुक्ति भी प्रदान की जाए तो भक्त उसे अस्वीकार कर देता है। ध्रुव महाराज ने कुबेर से मुक्ति नहीं मांगी जिसमें वैकुंठ लोक जाना होता है। उन्होंने केवल इतनी ही याचना की कि वे वैकुंठ या इस लोक में चाहे जहां भी रहे भगवान का सदैव स्मरण करते रहे। वैष्णव सदा सबों का सम्मान करता है, अतः जब कुबेर ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, किंतु वे ऐसी वस्तु चाहते थे जो कृष्ण चेतना को अग्रसर करने में सहायक हो। हरे कृष्ण। में है प्रभु जी आप। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ दिन आगे शिवरात्रि गया तो मेंबर्स लोग पूछते हैं कि क्या क्या वरदान मांगना चाहिए शिव जी से, पूजा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कर सकते हैं, लेकिन अगर मांगना है तो क्या मांगना चाहिए कि आप जैसे परम वैष्णव है, आपका थोड़ा कुछ गुण हम लोग में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगा। प्लीज भगवान के लिए हमारा सिफारिश करिएगा। ऐसे ये सब हम लोग मांग सकते हैं देवी देवता से भी। किसी का कोई प्रश्न है? A Vaishnava is always respectful to everyone. So when Kuvara offered him a benediction, he did not refuse it. तो कल अगर आपको कोई देवी वरदान देना चाहे तो क्या कीजिएगा? सत्यभामा माता जी, सोची दुर्गा देवी आया और वरदान बोला, क्या मांगे? भगवान की भक्ति मांगे। हाँ, तो ऐसा तो नहीं बोलेगा नहीं कुछ चाहिए नहीं, आप देवी देवता आपसे ले लेना चाहिए, ऐसा नहीं। ब्लैंक चेक। भगवान के मैंने हमेशा सेवा करते रहूं, उनके शरणागत रहूं। वैसे ही कुबेर जब आया तो ध्रुव महाराज भी रिफ्यूज नहीं किया, बट ही वांटेड समथिंग व्हिच वुड बी फेवरेबल टू हिज एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगला श्लोक 10 नंबर। अथाया जात यज्ञेशाम क्रतुभिर्भूरि दक्षिणे सभ्यक्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम्।
किए। जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट यज्ञ हैं वे भगवान विष्णु को हैं और यज्ञ जन्य आशीर्वादों के प्रदाता हैं। भगवत गीता कर्मणो अनयंत्र लोको अयम कर्म बंधनः। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करे, अन्यथा वे कर्म फल में उलझ जाता है। वर्ण तथा आश्रम के 4 विभागों के अनुसार विशेषतः ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को महान संस्कार उचित करने की सलाह दी जाती है। ध्रुव महाराज ने एक राजा तथा आदर्श क्षत्रिय होने के नाते ऐसे अनेक यज्ञ किए और उदारता पूर्वक दान दिया। क्षत्रियों तथा वैश्यों से आशा की जाती है कि वे धन कमाकर उसका अधिकाधिक संग्रह करें। कभी कभी वे पाप कर्मों द्वारा ऐसा करते हैं। क्षत्रिय देश पर शासन करने के लिए होते हैं। उदाहरणार्थ ध्रुव को अपने चाहिए, ना ही उसे अहिंसक होना चाहिए। देश पर शासन करने के लिए उसे हिंसात्मक कार्य भी करने होते हैं। इसलिए क्षत्रियों को अपनी संचित संपत्ति में से कम 50% दान तथा तपस्या करना नहीं छोड़ना चाहिए। इनका कदापि त्याग ना करें। तपस्या तो संन्यास आश्रम के लिए है। जो लोग सांसारिक कार्यों से विरक्त हो चुके हैं उन्हें तपस्या करनी चाहिए। जो क्षत्रिय तथा वैश्य भौतिक जगत में हैं उन्हें दान देना चाहिए। आदर्श राजा के रूप में ध्रुव महाराज ने दान द्वारा अपना कोष लगभग खाली कर दिया। राजा का कार्य नागरिकों से केवल करों की वसूली करके धन संग्रह करना और उसको इंद्रिय तृप्ति में व्यय करना ही नहीं है। जब से राजाओं ने प्रजा से एकत्र किए गए करों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यय करना प्रारंभ किया, तब से विश्व का राजतंत्र विफल हो गया है। वस्तुतः चाहे राजतंत्र हो अथवा प्रजातंत्र, भ्रष्टाचार अभी भी सर्वत्र एक सा चल रहा है। इस समय प्रजातांत्रिक सरकार में विभिन्न दल होते हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुर्सी बनाए रखने या अपने दल को सत्तारूढ़ बनाए रखने में व्यस्त है। राजनीतिज्ञों को जनता के कल्याण के विषय में सोचने के लिए तनिक भी समय नहीं मिलता, जिसको आयकर, बिक्री कर इत्यादि के रूप में भारी कर लगाकर सताते हैं। कभी कभी लोगों की आय का 80-90% तक कर में ले लिया जाता है और इसको अफसरों तथा शासनकर्ताओं के उच्च वेतन को चुकता करने में मनमाने ढंग से व्यय कर दिया जाता है। प्राचीन काल में नागरिकों से एकत्र किया गया कर बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करने में व्यय किया जाता था, जैसा कि वैदिक साहित्य में आदेश है। किंतु संप्रति सभी प्रकार के यज्ञों को कर पाना बिल्कुल असंभव है। अतः शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि लोग संकीर्तन यज्ञ करें। कोई भी गृहस्थ चाहे कैसी भी स्थिति में हो, बिना खर्च के संकीर्तन यज्ञ कर सकता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ताली बजा बजाकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। किसी न किसी प्रकार सभी लोग ऐसा यज्ञ कर सकते हैं और लोगों को प्रसाद वितरित कर सकते हैं। इस कलयुग के लिए यही पर्याप्त है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। जहां तक संभव हो, मंदिर में या उससे बाहर प्रत्येक क्षण हरे कृष्ण मंत्र का जप करें तथा यथासंभव प्रसाद वितरित करें। इस प्रक्रम को राज्य प्रशासकों के तथा जो देश की संपत्ति को उत्पन्न करते हैं उनके सहयोग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मात्र प्रसाद के वितरण तथा संकीर्तन से सारा विश्व शांतिपूर्ण तथा समृद्ध बन सकता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य में जितने भी यज्ञों की संस्तुति की गई है उनमें देवताओं को भेंट चढ़ाई जाती है। देवताओं की पूजा कम बुद्धि वाले लोगों के लिए है। वास्तव में ऐसे यज्ञों का फल भगवान नारायण को प्राप्त होता है। भगवत गीता 5.29 में भगवान कृष्ण कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता हैं, इसलिए उनका नाम यज्ञ पुरुष है। यद्यपि ध्रुव महाराज महान भक्त थे और उन्हें इन यज्ञों से कुछ लेना देना नहीं था,
किंतु अपनी प्रजा के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ किए और अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी। जब तक वे गृहस्थ के रूप में रहे, उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एक तमड़ी भी खर्च नहीं किया। इस श्लोक में कर्म फल प्रदम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान जीवात्माओं की इच्छा अनुसार सबों को भिन्न भिन्न कर्म प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं और वे इतने दयालु तथा उदार हैं कि जो कोई जो कुछ करना चाहता है वे उसके लिए सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तब जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भी भोगता है। यदि कोई सुख भोगना चाहता है या भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है तो भगवान इसकी भी सुविधा प्रदान करते हैं, किंतु वह कर्म फल में उलझ जाता है। इसी प्रकार यदि कोई पूर्ण रूपेण भक्ति करना चाहता है तो भगवान उसे सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं और भक्त उसका फल भोगता है। इसलिए भगवान कर्म फल प्रद नाम से विख्यात है। हरे कृष्ण। तो भगवान का ये एक नाम है, कर्म फल प्रदा। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 11 नंबर। सर्वात्मनि अच्युते सर्वे सर्वात्मनि सर्वे दिव्रोघां भक्तिम उद्वहान सद्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम्। ये सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, कृपया अनम्यूट करके श्लोक को उच्चारण कीजिए। अनुवाद। ध्रुव महाराज निर्बाध बल के साथ हर वस्तु के आगार परमेश्वर की भक्ति करने लगे। भक्ति करते हुए उन्हें ऐसा दिखता मानो प्रत्येक वस्तु उन्हीं भगवान में स्थित है और वे समस्त जीवात्माओं में स्थित हैं। भगवान अच्युत कहलाते हैं क्योंकि वे कभी भी अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के मूल कर्तव्य से चूकते नहीं। तात्पर्य। ध्रुव महाराज ने न केवल अनेक यज्ञ किए अपितु उन्होंने भगवान की दिव्य भक्ति भी जारी रखी, जैसा कि वैदिक शास्त्रों में आदेश है। सामान्य कर्मी लोग जो अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं अपने को यज्ञ तथा अनुष्ठानों तक ही सीमित रखते हैं। यद्यपि ध्रुव महाराज ने आदर्श राजा होने के उद्देश्य से अनेक यज्ञ किए थे तो भी वे निरंतर भक्ति योग में लगे रहे। भगवान शरणागत भक्तों की सदा से रक्षा करते आए हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवत गीता वाला इसमें दिया है। ये हमको लग रहा है ये दूसरा वाला ना, devotee can see the Lord in situated in everyone's heart. ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, ना ये वही ठीक है। ये भगवत गीता का नहीं, ये तो भगवत गीता का है। मैंने ये ज्यादा सूट नहीं कर रहा था, हमको लग रहा था नहीं यही सूट कर रहा है। हृदय हमको वो दूसरा वाला श्लोक लग रहा था, लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीबॉडीज हार्ट। नहीं ये ठीक है। या सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। अशोक प्रभु, हरे कृष्णा। भक्त भगवान को प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित देखता है। सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते कि भगवान प्रत्येक हृदय में किस प्रकार स्थित रह सकता है, किंतु भक्त उन्हें वास्तव में स्थित देख सकता है। वह न केवल उनका बाह्य दर्शन करता है अपितु अपनी आत्म दृष्टि से यह भी देख पाता है कि भगवान पर ही सब कुछ टिका है। जैसा कि भगवत गीता में कथित है, मत स्थानी सर्वभूतानि। यही महाभागवत की दृष्टि है। वह भी सबों की भांति सब कुछ देखता है, किंतु केवल वृक्ष, पर्वत, नगर या आकाश को ना देखकर वह इन वस्तुओं में अपने पूज्य परमेश्वर को देखता है, क्योंकि सभी वस्तुएं उन्हीं पर टिकी हैं। ये महाभागवत की दृष्टि है। संक्षेप में कह सकते हैं कि महाभागवत अत्यंत महान शुद्ध भक्त है जो भगवान को सर्वत्र तथा सबों के हृदयों में स्थित देखता है। ऐसा उन भक्तों के लिए संभव है जिन्होंने भगवान के प्रति उच्च भक्ति भाव उत्पन्न कर रखा है। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजन सुचरित भक्ति विलोचनेन। जिन्होंने भगवत प्रेम रूपी अंजन को नेत्रों में लगा रखा है वे ही परमेश्वर का सर्वत्र साक्षात्कार कर पाते हैं।
कल्पना या तथा कथित ध्यान से ऐसा संभव नहीं। हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चन? अगला श्लोक 12 नंबर। तमेवं शील संपन्नम ब्रह्मण्यं दिन दीन वत्सलम भोक्तारं धर्मसेतूनां वेदे पितरं प्रजा। ध्रुव महाराज सभी देवी गुणों से संपन्न थे। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्देशों के प्रति दयालु तथा एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। यस, सत्यभामा माता जी, कुछ प्रश्न है आपका? प्रभु जी के द्वारा किसी को अगर वध कर दिया जाता है तो भी क्या भगवान की इच्छा होती है? फिर से? किसी के द्वारा किसी को अगर वध कर दिया जाता है तो वो भी क्या भगवान की इच्छा होती है? वो जीव का इच्छा है, भगवान ने सैंक्शन किया। वो जीव का कहते हैं इच्छा ना, है। उसका दूसरा शरीर नहीं मिलता जब तक आयु खत्म नहीं होता है, तो ये कैसे हो सकता है? तो दोनों चीज हो सकता है। एक तो हो सकता है कि आयु खत्म हो गया, उसीलिए उस तरह से उनका मृत्यु था। दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि अकाल मृत्यु हुआ, भगवान का इच्छा नहीं था, लेकिन जीव का इच्छा था, तो भगवान ने sanction। दोनों में से किसको समझे? वो तो चित्रगुप्त ही बता पाएगा। नंबर दे देता हूँ उनसे। तो ऐसे एक्सीडेंट होता है तो उसका भी हम लोग सोच सकते हैं। दोनों ही हो सकता है। एक्सीडेंट हुआ क्योंकि उनका उस तरह से उनका मृत्यु था, और ये भी हो सकता है उस तरह उनका मृत्यु नहीं था, लेकिन अकाल मृत्यु हो गया, जीव अपने हाथ में लिया। और अभी एक्सीडेंट तो इच्छा से नहीं होता है, वो तो भगवत इच्छा समझ के लेना है। वध भी तो प्रभु जो वध कर रहा है उसका इच्छा है। एक्सीडेंट बोला आपने, एक्सीडेंट बोला, बहुत मर्डर हो गया। माता जी तो जो वध का पूछ रही, मर्डर का पूछ रही है, तो वही हम बोल रहे हैं कि जो कर रहा है उसकी इच्छा है, लेकिन जो जिसका हो रहा है उसकी थोड़ी ना इच्छा है। नहीं, जिसका हो रहा है उसका उस समय मृत्यु था, वध करके ही था। ये भी हो सकता है, और ऐसा हो सकता है तो अपराधी हुआ। आप वो तो अपराध हुआ जो किया। इतने सारे चिकन को काटते ही हुआ, वो जो व्यक्ति है उसका उस तरह से मृत्यु था, ये भी हो सकता है। उसीलिए चित्रगुप्त को पूछना चाहिए, इसका क्या इस तरह से मृत्यु लिखा गया था? वो बोल सकता नहीं, ऐसा नहीं था, अकाल मृत्यु हुआ, अचानक ये बदमाश आकर इसको मार दिया। ओके, एनी वन कैन बी पॉसिबल। और भी कुछ केसेस हो सकता है, सोचने से और निकलेगा। अगला श्लोक 13 नंबर ना? प्रभु भी तात्पर्य होगा। बोले। यहाँ पर ध्रुव महाराज के जिन व्यक्तिगत गुणों का वर्णन हुआ है वे साधु स्वरूप राजा के आदर्श गुण हैं। केवल राजा ही नहीं वरन आज की प्रजातांत्रिक सरकार के नेताओं में भी ये देवतुल्य गुण होने चाहिए, तभी राज्य के नागरिक सुखी रह सकते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट बतलाया गया है कि नागरिक ध्रुव महाराज को अपने पिता समान मानते थे। जिस प्रकार से बालक अपने सुयोग्य पिता पर आश्रित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, उसी प्रकार राज्य के नागरिकों को राज्य अथवा राजा द्वारा सुरक्षा मिलने पर सभी प्रकार से संतुष्ट रहना चाहिए। किंतु आजकल राज्य में सरकार की ओर से जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं तथा धन तथा जन की सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है। इस प्रसंग में ब्राह्मण्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे, जो वेदों के अध्ययन में लगे रहते थे।
तथा परिणाम स्वरूप भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित किए रहते थे। वे ब्राह्मण निरंतर कृष्ण भक्ति का प्रसार करते हैं। राज्य को चाहिए कि जो भी संस्थाएं सारे विश्व में ईश्वर चेतना का प्रसार करती हैं उसका सम्मान करें, किंतु दुर्भाग्यवश आजकल ऐसी एक भी सरकार या राज्य नहीं है जो ऐसे आंदोलनों की सहायता करता हो। जहां तक सद्गुणों का प्रश्न है, राजद प्रशासन में ऐसा एक भी व्यक्ति पाना कठिन है जो सद्गुणों से युक्त हो। प्रशासक गण कुर्सी पर बैठकर हर प्रार्थना को अस्वीकार करते रहते हैं, मानो उन्हें इसी के लिए वेतन मिलता है। एक अन्य शब्द दीन वत्सलम भी महत्व का है। राज्य के मुखिया को दीनों के प्रति दयालु होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस युग में राज्य के एजेंट तथा अध्यक्ष राज्य से उच्च वेतन प्राप्त करते हैं और अपने को पवित्र मानते हैं, किंतु वे उन कसाई घरों को चलने देते हैं जहां निर्दोष पशुओं का वध होता है। यदि हम ध्रुव महाराज के सद्गुणों तथा आज के राजनीतिज्ञों के गुणों की तुलना करें तो देखेंगे कि इन दोनों में असल में कोई तुलना है ही नहीं। ध्रुव महाराज सतयुग में हुए थे, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट है। वे सत्य युग के आदर्श राजा थे। इस कलयुग में सरकारी प्रशासन समस्त सद्गुणों से शून्य है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आज मनुष्यों के समक्ष धर्म, जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया है। हरे कृष्णा। आज का अंतिम श्लोक 13 नंबर। सत्रिंशत् वर्ष सहस्रम सशास इति मंडलम योगी पुण्याशनम क्षयं कुर्वन् अभोगे क्षयम् ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया। क्षीण बनाया माने कम कर दिया। तो पाप को कम कर दिया, ठीक है, पुण्य को भी कम कर दिया, ये अच्छी बात है। अशुभ प्रभु, पुण्य को भोग नहीं किया, पुण्य को कम कर दिया। प्रभु क्या बोल रहे हैं? हमको ही दे देते, कम क्यों कर दिया? यस, सची सुधनाथ श्रीवास प्रभु हाथ उठाए हैं। क्या शशि माता जी पुण्य को कम कर दिया, ठीक किया है? हम लोग को ही बांट देते क्लास में। पुण्य की क्या जरूरत है प्रभु जी? उसका फल भोगने के लिए तो आना पड़ेगा फिर पृथ्वी पे। हाँ, यस, तात्पर्य। ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया, जिसका अर्थ यह हुआ कि वे सतयुग में विद्यमान थे, क्योंकि सतयुग में लोग 1,00,000 वर्षों तक जीवित रहते थे। उसके बाद के युग त्रेता में लोग 10,000 वर्ष तक और उसके अगले गुण द्वापर में 1,000 वर्ष तक जीते थे। आज के कलयुग में जीवन की अधिकतम अवधि 100 वर्ष है। युग परिवर्तन के साथ जीवन की अवधि तथा स्मृति, दया भाव तथा अन्य सभी सद्गुणों का ह्रास होता रहता है। कार्य दो तरह के होते हैं, पवित्र तथा अपवित्र। पवित्र कार्य कैसे सीक्वेंस में किक करके किया? ये अभी सिर्फ सत्यता बचा हुआ है ना, यानी सत्ययुग में कौन सा गया, द्वापर में कौन सा गया, त्रेता में कौन सा गया, किसी को मालूम है? सत्य, दया, तप, शौच। कहीं लिखा था क्या कौन सा सीक्वेंस में गया? सत्ययुग में ये चला गया, त्रेता में ये चला गया, द्वापर में ये चला गया, बचा ये कलयुग के लिए, ऐसे कहीं लिखा हुआ है? नहीं। और क्या आगे? कार्य दो, ये 1,00,000 साल, ये सबको मालूम है ना। 1,00,000 फिर 1 शून्य कम हो गया त्रेता में, 2 शून्य कम हो गया द्वापर में, कलयुग में 3 शून्य कम हो गया। तो 1,00,000 से अगर 3 शून्य कम हो जाए, सो हाउ मेनी, व्हाट इज द अमाउंट अंजना माता जी? 100 years. करेक्ट। तो एवरेज लाइफ स्पैन
100 साल होना चाहिए कलयुग में, स्टार्टिंग में शायद वैसे ही था। आगे। कार्य दो तरह के होते हैं, पवित्र तथा अपवित्र। पवित्र कार्य करने से उच्च सुख भोग की सुविधा मिल सकती है, किंतु अपवित्र कार्यों से कठिन दुख झेलना हरे कृष्णा। पड़ता है। ये पवित्र किंतु- अपवित्र माने पाप या पुण्य, दो प्रकार का कार्य हो सकता है। लेकिन क्या तीसरे प्रकार का कार्य है? हाँ है प्रभु, वो है भक्ति कार्य। भक्ति में कार्य में पाप और पुण्य नहीं होता, भक्ति पॉइंट्स होता है। आगे। किंतु भक्त की रुचि ना तो भोग में रहती है, ना ही वह दुख से प्रभावित होता है। जब वह श्री संपन्न होता है तो वह जानता है कि मैं अपने पुण्यों को क्षीण कर रहा हूँ, और जब दुख में होता है तो वह जानता है कि मैं अपने पवित्र कार्यों पापों के फल क्षय कर रहा हूँ। भक्त को सुख या दुख की परवाह नहीं रहती, वह तो केवल भक्ति करना चाहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि क्या दुख की अवस्थाओं से बाधित होना चाहिए। है तो कि अप्रतिहता, अप्रतिहता माने कोई कंडीशन नहीं। ऐसा नहीं है कि भक्ति तभी कर पाएंगे जब पॉकेट में पैसा रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये हर एक का बहुत एग्जाम्पल है। सुदामा का पॉकेट में पैसा नहीं था, पर हमको जब भक्ति दी, स्वामी महाराज का कैंसर था शारीरिक, लेकिन उन्होंने भक्ति किया उसके बावजूद। वही है अप्रतिहता। कौन सा श्लोक में आता है अप्रतिहता? कौन बोल पाएगा? भक्ति शास्त्री वाले स्टूडेंट्स। सवे पुंसा, बाकी बोलो। सवे पुंसा परो धर्मो, फिर नेक्स्ट लाइन, या तो भक्ति रदोक्षजे। कभी किया नहीं आप लोग ये शायद भक्ति सामने सिंधु का है ना। अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा। यस प्रभु, ये भक्ति रसामृत का है। अभी नहीं आया ये तो। अभी नहीं आया। आगे। भक्त अनेक प्रकार की तपस्याएं करता है, यथा वह एकादशी तथा अन्य व्रत रखता है, अवैध काम वासना से दूर रहता है, मद्य सेवन, दूध, कीड़ा तथा मांसाहार से अपने को दूर रखता है। इस प्रकार वह अपने पूर्व अपवित्र जीवन के फलों से शुद्ध होता है, और चूंकि वह अत्यंत पवित्र कार्य भक्ति में प्रवृत्त होता है, अतः बिना अतिरिक्त प्रयास के इस जीवन का सुख भोगता है। हरे कृष्ण। Thus he becomes purified for the reactions of his past impious activities, and because he engages in devotional service, which is the most pious activity, he enjoys life without separate endeavor. Enjoy करता है भक्त लोग अपने जीवन को विदाउट सेपरेट एंडेवर, अलग से प्रयास करने का दरकार नहीं एंजॉयमेंट के लिए। जैसे जो लोग भक्ति में नहीं है उन लोग को अलग से प्रयास करना पड़ता है। पैसा खर्चा पड़ता है एंजॉयमेंट के लिए। हाँ, और भक्ति में ऐसे ही बैठे बैठे जब करो आनंद मिलेगा। ऐसे प्रसाद खाओ, दूसरे तरफ जाकर आकर देखो, फिर प्रसाद खाओ, ऐसे आनंद मिलेगा। इन सत्ययुग ऑल 4 legs ऑफ धर्मा वर स्टैंडिंग। नहीं, आफ्टर सत्ययुग कौन सा गया, फिर त्रेता में कौन सा गया, द्वापर में कौन सा गया? डू यू नो द सीक्वेंस? अच्छा, लिखा हुआ है, प्रभु ने लिखा है। इन सत्ययुग ऑल 4 legs, इन त्रेता 1 leg तपक बिकेम डिमिनिश्ड, इन द्वापर 2 legs तपा एंड शौचा, इन कलयुग 3 legs तपा शौचा दया चला गया, सत्य बचा हुआ है। ये देखिए सीक्वेंस बहुत अच्छा है, हमको मालूम नहीं था। सत्य के त्रेता में कौन सा गया? तप गया, तप, फिर शौचा, फिर दया, सत्य दया शौच तप, इस सीक्वेंस में एक करके दिया। जपा करो और आनंद उठाओ। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, एक लाइन ऊपर से आई थी, वो बाधित होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा? श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्ति को अप्रतिहता होना चाहिए, अर्थात भौतिक सुख या दुख को की अवस्थाओं से बाधित होना चाहिए। माने डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। भौतिक सुख या दुख से फ्री होना चाहिए। बाधित ऐसा नहीं भौतिक सुख होगा तो बाधित होने के लिए बोल रहा है। बाधित का हमको दोनों आई डोंट नो हिंदी, बट माय पॉइंट इज, माने भौतिक सुख होने से ही भक्ति होगा
शारीरिक दुख होने से भक्ति नहीं होगा, ये कंडीशनल नहीं होना चाहिए, वो तो कंडीशनल, उद्देश्य समझ में आ रहा है, अनकंडीशनल। लेकिन ये बाधित लिखा गया है इसलिए थोड़ा दिक्कत है। बाधित आई डोंट नो, माय पॉइंट इज अप्रतिहता माने अनकंडीशनल, हमेशा हाँ कुछ भी कंडीशन हो, पैसा पॉकेट में रहे ना रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे ना रहे, भगवान का भक्ति करते जाना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय।